समस्या आई है कि पानी निकासी नहीं हो रहा है, जिससे किसान का धान का फसल डूब जा रहा है। उसके बाद धान डूबने के बाद भी दोबारा दूसरा कोई फसल नहीं होता है। पूरा किसान परेशान रहता है। इस करके एक पुल बनाने का हम लोग पहले भी मांग किए हैं। जिला में जाके आवेदन भी दिया गया। सारा किसान लोग यहाँ का गया, जाके आवेदन भी दिया गया है। हम प्रशासन से ही मांग करते हैं कि यहाँ पर चिन्हित करके एक पुल बनाया जाए। वजह आई है कि 4 लाइन का जो रोड बना है तो इसमें पुल सही जगह पर नहीं दिया गया है। इस कारण से पानी रह जाता है। अब पानी निकासी सही समय पर नहीं हो रहा है। सूचना दिया गया हम लोग ग्रामीण का जितना भी किसान है, हम लोग जाकर आवेदन भी दिया गया। सब ग्रामीण लोग गया था जिला में, जाकर आवेदन दिया गया। जो 4 लाइन का विभाग है उनको आवेदन भी दिया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। ब्रिज बनने के बाद ही किसान का यहाँ कोई उपज हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा कभी। सारा दिन का यहाँ दिक्कत हो जाएगा जब तक नहीं ब्रिज बनेगा। तो कोशिश करेंगे कि बनना चाहिए, और नहीं बनेगा तो आगे का कुछ सोचा जाएगा। नमस्कार, मैं हूं गोविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं जी टीवी भारत न्यूज। अगर हम साहिबगंज ज़िले के राजमहल विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं तो एक तरफ यहां पर जो है 4 लाइन की सौगात मिलने के बाद यहां के लोगों में काफ़ी उत्साह है, तो दूसरी तरफ जो 4 लाइन के किनारे जो पड़ने वाले जो है गरीब किसानों की जो ज़मीन है वो काफ़ी इन दिनों चिंतित है, क्योंकि 4 लाइन का सीधा पानी जो है उन किसानों के जो है उपजाऊ ज़मीन तक पर जा करके जो है डेरा जमाए हुए है, जिसके वजह से जो किसान फसल लगाए हैं वो फसल नष्ट हो रहे हैं। आपको जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं, जो देख पा रहे हैं, ये जो है 4 लाइन के किनारे की तस्वीर है, जहां किसान जो है पूरी तरीके से फसल लगाए हुए हैं। लेकिन बारिश का पानी जो 4 लाइन का पानी है वो रोड से सीधा खेत पर उतर गया है, और पानी का निकासी नहीं होने के कारण जो है किसानों का फसल पूरी तरीके से डूब गया है। मेरे साथ जो है राजमहल के अध्यक्ष है, वो किस प्रकार से यहाँ पर निरीक्षण कर रहे हैं। निरीक्षण करके वो भी बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो है पूरा जलमग्न हो चुका है। किसान काफ़ी चिंतित हैं, और किसानों का जो है बार बार कंप्लेन जो है यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उसके पास आता है। का कहना है कि यहाँ 4 लाइन के जो सड़क बनाया गया था, तभी हम लोग कई बार यहाँ के जो उनके जो अधिकारी हैं उनको मौखिक रूप से सूचित किए हैं, लेकिन तभी उन लोगों ने किसी प्रकार का कोई जो है तत्परता नहीं दिखाई है, जिसके वजह से आज हम लोग को ये समस्या झेलना पड़ रहा है। हालांकि किसानों का जो है गढ़ी कमाई यानी कि फसल जो है अब जो है नष्ट होने की कगार पर आ चुका है। किसानों का सीधे तौर पर कहना है कि यदि सही समय पर अगर इन खेतों से पानी का निकासी नहीं किया गया तो हम लोग का फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा और हम लोग सड़क पर आ जाएंगे। ऐसे में मेरे साथ जो है बातचीत करने के लिए कांग्रेस के प्रखंड उपाध्यक्ष हैं, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर जो है सारा जो क्षेत्र है यहाँ पर जल जमाव हो जाने के कारण जो है किसानों को क्या क्या समस्या होती है। दादा, आप यहाँ पर निरीक्षण भी कर रहे हैं, किसानों का काफ़ी ज़्यादा शिकायत आती थी कि जो जल जमाव हो गया है, क्या समस्या है लोगों का? समस्या आई है कि पानी निकासी नहीं हो रहा है, जिससे किसान का धान का फसल डूब जा रहा है। उसके बाद धान डूबने के बाद भी दोबारा दूसरा कोई फसल नहीं होता है। पूरा किसान परेशान रहता है। इसका चिन्हित करके एक पुल बनाने का हम लोग पहले भी मांग किए हैं। जिला में जाके आवेदन भी दिया गया। सारा किसान लोग यहाँ का गया, जाके आवेदन भी दिया गया है। हम प्रशासन से ही मांग करते हैं कि यहाँ पर चिन्हित करके एक पुल बनाया जाए, जिससे किसान का दिक्कत दूर हो जाए। क्या वजह रहा है दादा किसानों का खेत पर पानी भरा हुआ है लगभग? वजह आई है कि 4 लाइन का जो रोड बना है तो इसमें पुल सही जगह पर नहीं दिया गया है। इस कारण से पानी रह जाता है। अब पानी निकासी सही समय पर नहीं हो रहा है। क्या जब सड़क की काम हो रहा था तब जो इसके जो विभागीय अधिकारी थे उनको आप लोगों ने सूचना नहीं दिया था, या उनको मौखिक रूप से क्या जानकारी नहीं दिया था? सूचना दिया गया। हम लोग ग्रामीण का जितना भी किसान है, हम लोग जाकर आवेदन भी दिया गया। सब ग्रामीण लोग गया था जिला में, जाकर आवेदन दिया गया। जो 4 लाइन का विभाग है उनको आवेदन भी दिया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। इसका कुछ नहीं किया है। तो आपको क्या लगता है कि ब्रिज बनना चाहिए ताकि किसानों को फ़ायदा हो? जी, ब्रिज बनने के बाद ही किसान का यहाँ कोई उपज हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा कभी। सारा दिन का यहाँ दिक्कत हो जाएगा जब तक नहीं ब्रिज बनेगा। तो अगर कंपनी के द्वारा ब्रिज नहीं बनाया जाता है तो आप लोग क्या करेंगे? आप लोग लोकल जनप्रतिनिधि हैं, किसानों का काफ़ी सारा उम्मीद है आप लोगों पर। हम लोग तो कोशिश करेंगे कि बनना चाहिए, और नहीं बनेगा तो आगे का कुछ सोचा जाएगा। मेरे साथ बातचीत करने के लिए जो है राजमहल प्रखंड के प्रखंड उपाध्यक्ष थे। उन्होंने जिस प्रकार बताया कि इस समस्या को लेकर इस आसपास के जो रहने वाले किसान हैं उनके द्वारा कई बार जो है ज़िला में जो है संबंधित विभागीय अधिकारियों को बाकायदा लिखित तौर पर आवेदन दिया गया है, लेकिन अधिकारियों ने अब तक कुछ पहल नहीं किया है, और किसान जो है दूसरी तरफ त्राहिमाम है। यहाँ पर किसानों के अलावा जो कांग्रेस के जो है प्रखंड उपाध्यक्ष, उनका भी जो है ज़िले के अधिकारियों से मांग है कि तत्काल जो इस खेतों में जो पूरा लबालब
लबालब पानी भरा हुआ है, उस पानी को जो है निकाला जाए ताकि किसानों का फसल जो है बच सके और किसानों का जीवन खुशहाल हो सके। लेकिन अब देखने वाली बात होती है कि जिस प्रकार से यहाँ पर किसानों को खेतों में जो है लबालब पानी भरा हुआ है और किसान जिस प्रकार से चिंतित हैं और कांग्रेस कमेटी जो है लगातार अधिकारियों से मांग कर रही है कि यहाँ पर जो है अविलंब पानी का निकासी किया जाए, तो इस मामले में बैठे अधिकारी हैं वो कब तक पहल करती है ताकि यहाँ के किसानों की जीवन खुशहाल हो सके। कैमरा पर्सन उज्जवल के साथ गोविंद ठाकुर, ZTV भारत न्यूज, साहिबगंज।